अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है प्रेसिडेंट। आज हम प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 54 और 55 जो है ये प्रोसीजर बताता है हमें इलेक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए कि हमने प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करना है। इसके बारे में 54 आर्टिकल और 55 आर्टिकल बताता है। आर्टिकल 57 हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं किया गया कि एक इंसान जो है कितनी दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकता है। आर्टिकल 59 बताता है हमें कि जो अलाउंसेस है और एमेंडमेंट्स जो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं ये हम ख़त्म नहीं कर सकते जब वो प्रेसिडेंट को होल्ड कर रहा हो, प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड कर रहा हो। आर्टिकल 61 हमें बताता है कि हम प्रेसिडेंट को कब रिमूव कर सकते हैं। हम प्रेसिडेंट को खाली क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, वो भी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करे, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी करे, कानून को जब वो अपने हाथ में ले तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। वो भी उसके लिए हमें चाहिए 1/4 पॉपुलेशन मौजूद होनी चाहिए जब रेजोल्यूशन पास हो पार्लियामेंट में, और 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन पहले ही हमें प्रेसिडेंट को नोटिस भिजवाना पड़ता है और उसके बाद ही जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाता है। आर्टिकल 108 हमें प्रेसिडेंट की पावर में बताता है कि ये डिज़ोल्व कर सकता है लोकसभा को, ये बुलवा भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है और रोक भी सकता है प्रेसिडेंट लोकसभा की जिस टाइम सेशन चल रहे होते हैं। आर्टिकल 87 ये हमें बताता है कि हम जो प्रेसिडेंट है ये जब पहली बार इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालता है तो वो पहला सेशन देता है बोथ द हाउसेस को। ये हर साल जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन भी ये देता है और हर साल पहला सेशन प्रेसिडेंट एड्रेस करता है बोथ सेशंस, बोथ जो है सेशन लोकसभा और राज्यसभा को। आर्टिकल 80 सेक्शन 1 इसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट कैन इनएक्ट लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इन रिसेस। प्रेसिडेंट जो है ये कानून बना सकता है, कानून बना सकता है थ्रू ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट जो है मौजूद में ना हो, और जब पार्लियामेंट वापस आएगी वजूद में तब उसको 6 वीक्स के अंदर अंदर ये जो लॉज प्रेसिडेंट ने इनेक्ट किए हैं तो इनको पास करना पड़ता है। आर्टिकल 102 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी को पूछ सकता है, लेकिन किसके साथ? इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन मर्जी उसकी होनी चाहिए, कंसल्टेशन मर्जी होनी चाहिए। आर्टिकल 117 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट जो है ये सब मनी बिल्स को पार्लियामेंट में ओरिजिनेट कर सकता है, और पार्लियामेंट जो है ये मनी बिल्स को ओरिजिनेट तभी कर सकती है जब प्रेसिडेंट की मर्ज़ी हो, जब रिकमेंडेशन मिल जाए। आर्टिकल 115 ये कहता है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट मेड एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशन। कोई भी जो ग्रांट है वो मांगी नहीं जा सकती जब तक कि प्रेसिडेंट उसकी रिकमेंडेशन ना करे। और आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकता है फाइनेंस कमीशन को। और आर्टिकल 143 सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट है ये एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, अगर इसकी मर्ज़ी हो तभी ये ले सकता, नहीं भी ना मर्ज़ी हो नहीं भी ले सकता, कोई कंपल्सन नहीं, ज़रूरी नहीं है।
आर्टिकल 72 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है ये माफ़ कर सकता है, माफ़ करने की पावर है इसके पास। ये सेंटेंस हो, डेथ दी गई हो, किसी को पनिशमेंट सुना दी गई हो, ये माफ़ कर सकता है, इसके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। और आर्टिकल 352 में हमें नेशनल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट लगा सकता है। और आर्टिकल 356 बताता है हमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में, प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट लगा सकता है अंडर आर्टिकल 356। और आर्टिकल 360 हमें बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लास्ट में आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं वो हमेशा उस बंदे के पास आती हैं जो कभी भी हार नहीं मानता। इसलिए कोशिश करते रहिए, फेल्योर के ऊपर आपने ना उम्मीद नहीं होना, परेशान नहीं रहना, कोशिश करनी है। हर फेल्योर के बाद आपने उठना है वापस और लड़ना है, और इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें जो है आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं और अब अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।